Hi guys, welcome to your channel Brown Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially railway group D, NTPC and banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see, because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो देखते हैं, जानते हैं। भारत के समर्थन में रूस ने एससीओ पे द्विपक्षीय मसले पर नहीं उठाए ऐसी बात उन्होंने किया है। यानी जो रूस के जो उप राजदूत है रोमान ने चीन और पाकिस्तान के रवैये की निंदा की है। तो लगातार एससीओ के माध्यम से चीन और पाकिस्तान को द्विपक्षीय मसले उठाने की रूस ने भी निंदा की है। इसके साथ ही लीमा, जिसकी राजधानी पेरू की राजधानी लीमा है, जिसे राष्ट्रपति विजयकारा पर महाभियोग चलाने का विरोध किया जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट दवाएं मधुमेह के साथ कोरोना में भी कारगर होने वाली है। और देखा जाए तो भारत में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और इंडिया इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। किंतु आरबीआई ने अपना एक अलग स्टेटमेंट जारी कर कहा है। मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा आगे। फिलीपींस में वामको तूफान के कारण लगभग 2 लाख लोगों पर संकट छाया हुआ है। तो लगातार वहाँ पे खतरे मंडरा रहे हैं। लगातार मनीला, लुजोन जैसे द्वीप में उनको वामको तूफान जो है जमकर तबाही मचाया हुआ है। 50,000 से अधिक घर मकान जो हैं तबाह हो गए हैं। 2 लाख से अधिक के जीवन खतरे में है। और वहाँ पे लगातार हवाएं जो है तूफान के कारण 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ ही आज देश भर में दिवाली मनाया जा रहा है। कल बड़ी दिवाली है। सभी को, देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। सबकी दिवाली अच्छी हो, शुभ मंगलमय हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशल टॉपिक पे एक आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ इस पर डिस्कशन किया जाता है। इसका आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में कंट्री सीरीज चल रही है। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का दक्षिण मुंबई स्थित मालीगांव गोदी में जल अनावरण किया है, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। इस पनडुब्बी में को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी CDMS ने डिजाइन किया है। भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। यह पनडुब्बी सतह पर पनडुरोधी युद्ध में कारगर होने के साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्रों में बारूदी सुरंग बिछाने, इलाके में निगरानी करने में भी सक्षम है। और मैं इसके बारे में आगे विस्तार से बता रहा हूँ, क्योंकि जो पनडुब्बी है भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। एक अच्छा स्टेप भारत सरकार ने उठाया है, जिसमें लगातार भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान की जा रही है। और एक ये इसकी लंबाई जो है करीब 67.5 है और ऊंचाई जो है 12.3 है और 1565 टन वजनी है वागीर पनडुब्बी। और मैं आपको विस्तार से बता दूं कि वागीर पनडुब्बी जो है एक बार में 12,000 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है। 360 बैटरी वॉल्स हैं वागीर के भीतर। प्रत्येक बैटरी सेल्स का वजन 7500 किलो के करीब है। इसमें 1250 किलोवाट के डीजल इंजन लगे हुए हैं। 45 दिनों का सफ़र कर सकती है। इनकी बैटरियां के दम पर वागीर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी 12,000 किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकता है। 350 तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन पता लगा सकता है। 350 मीटर तक, देख सकते हैं इसे कितनी पावर है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो यानी 22 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी की अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता है। दुनिया की इस सबमरीन का लोहा क्यों मानती है? कलावी श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बी को साइलेंट किलर भी कहा गया है। तो आप जान सकते हैं इसके भीतर एडवांस वेपन है, जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी, इसके पीछे हिस्से में एक खास मोटर है, जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है। इस वजह से इसके अंदर आने वाली आवाज़ को बाहर नहीं आने दिया जाता है। इससे दुश्मन की खोजी हवाई जहाज़ हो या सबमरीन या वॉर वेसल्स को इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो देख सकते हैं कि भारत सरकार
ने किस तरह से एक आधुनिक जो है पनडुब्बी बनाई है वागीर को। इसको एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। और विस्तार से मैं बता दूं कि वागीर इसका नाम क्यों दिया गया है। आईएनए वागीर सबमरीन को 3 दिसंबर 1973 में भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया था। 28 साल की सेवा के बाद 7 जून 2001 में सेवानिवृत्ति हुआ। एक बार सेवानिवृत्ति हो चुके सबमरीन वजीर को नई पहचान मिल रही है। वागीर नाम अरब सागर की तलहटी में पाई जाने वाली रेतीली मछली से लिया गया है, जिससे एक आक्रामक मछली माना जाता है। तो ये देख सकते हैं अरब सागर में तलहटी पर स्थित एक रेतीली मछली है। यह आसानी से नजर नहीं आती है और इसका निशाना अचूक होता है। इसी कारण से इसी मछली के नाम से इस सबमरीन को वागीर नाम दिया गया है। तो आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1780 में पंजाब के शासक महाराणा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा द्वारा भेजा गया यान मरीना 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। आज ही के दिन वर्ष 2014 में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे में 204 रन बनाकर वनडे में सर्वाधिक स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें भारत ने 153 रन से मैच जीता था। और आखिरी आज का जो है इतिहास जो है, आज ही के दिन वर्ष 2013 में अमेरिकी राज्य हवाई ने समलैंगिक विवाह, अमेरिकी जो राज्य है वो एक राज्य है, मिस्टेक्स हो गया, राज्य जो एक स्टेट है हवाई, वहाँ पे समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया था। तो ये था करीब करीब 5 जिसके सवाल के साथ जवाब भी है आज के इतिहास में। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो था मरीना 9 के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में और पंजाब के शासक महाराणा रंजीत सिंह के बारे में, सभी को आसानी से समझ में आई होगी। ऐसे इसको आप आई होप कि इसको याद रखे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो इसमें जरूर सवाल पूछने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है करंट अफेयर्स, क्या है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यदि नए हो तो मेरे क्लास में तो एक बार जरूर से जरूर लोगों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पेन पेंसिल लेकर आप तैयार हो जाओ ताकि इसका नोट्स तैयार कर सको। यदि आप पेन पेंसिल नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखते हैं पहला आज का न्यूज़ क्या है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पोस्ट बैंक सिस्टम एजी में 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली है। तो एक देख सकते हैं सबसे बड़ी न्यूज बनकर उभरी है कि आईटी कंपनी जो है टीसीएस वो पोस्ट बैंक सिस्टम एजी का 100% उस पर अधिग्रहण करने वाली है। इसे 1500 कर्मचारी हैं। ये जर्मनी के 9 स्थानों में इसकी कहा जाए तो कार्यरत है। मुंबई कंपनी से इसके जुड़ जाएगी जब यदि इसको लेगी तो। टीसीएस नीदरलैंड बीबी टीसीएस के अनुषंगी 100% का अधिग्रहण भी करेगी। आगे देखते हैं आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में जीडीपी का 8.6% गिरने का अनुमान देश की आर्थिक देखा जाए तो आर्थिक मंदी का आशंका जताई है। तो दूसरी तिमाही में जीडीपी जो है 8.6% गिरने का अनुमान रखा गया। लगातार 2 तिमाही में गिरावट की मंदी का संकेत होता देखा जा रहा है। तो ये आरबीआई ने चेतावनी जारी कर दिया है। अब हम सभी को यानी भारत सरकार को इसमें संभलने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक विपक्ष के सभी विधायकों का इस्तीफा दे दिया गया है। वहाँ पर करीब करीब देखा जाए तो 71 विधायक हैं सब मिला करके, उसमें से 4 जो है लोकतंत्र समर्थक थे। उसी को सपोर्ट के साथ वहाँ पे चीन के खिलाफ ये एक्शन या एक स्टेप लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं नीदरलैंड में आयोजित यूरोपियन साइक्लो क्रॉस चैंपियनशिप बेल्जियम के एली इसरबाइट ने जीता है। तो एक उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के साथ इस मैच को जीता है। नेक्स्ट देखते हैं फेसबुक ने अमेरिका में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध 1 महीना और बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुए हैं। इसी को लेकर वहाँ पे इस तरह का डिसीजन फेसबुक के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बेहद दुर्लभ बैगनी गुलाबी रंग का द स्पीड ऑफ द रोज नाम का हीरा 2.66 करोड़ डॉलर यानी 196 करोड़ रुपये में स्विट्जरलैंड के जिनोवा में बिका। तो कहा जाए तो एक तरह का दुनिया में एक दुर्लभ ये था बैगनी पुराने रंग का ये हीरा
जो 196 करोड़ में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बिका। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे देश भर में मनाया गया, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी को फिर से लोगों के सामने कैबिनेट में दिखाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार मिला है। और भी इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, एक न्यूज़ लेकर के आऊँगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा न्यूज़ निकला है। इसमें एक सवाल जरूर आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो भी एग्जाम है, SSC, CGL, रेलवे ग्रुप डी, अवश्य इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर याद रखें कि नेशनल वाटर अवार्ड्स डे दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है दिल्ली में, और इसमें प्रथम पुरस्कार जो है तमिलनाडु को दिया गया है। ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आखिरी दो करंट अफेयर्स उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। तो हांगकांग के बारे में जो मैंने बताया कि उसमें लगभग 15 विधायक के द्वारा 70 सीटों की विधानसभा परिषद में चुनाव हुए थे, जिसमें चुने गए थे, जिसमें से 4 जो लोकतंत्र समर्थक थे उसी के पक्ष में सभी विधायकों ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी शुरुआत की गई है नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड के बारे में। तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को कन्वेंस के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छी एक ऑफर के साथ इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नवंबर को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में वर्ल्ड आर्मिस्टिस डे मनाया गया। तो आपने सही सुना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इसी दिन जो है विश्व युद्ध हुआ था। 8 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक विश्व युद्ध चला था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो देखते हैं आज का कंट्रीज के बारे में। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यह एक संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है, जिसकी राजधानी लंदन में सरकार बैठती है, लेकिन इसमें 3 न्यायगत राष्ट्रीय प्रशासन है, बेलफॉर्ट, कार्डिफ और एडिनबर्ग। क्रमशः उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की राजधानी जर्सी गवर्नर्स द्वीप समूह, जिसे सामूहिक रूप से चैनल द्वीप भी कहा जाता है, और मैन द्वीप में भी। तो यूके के 14 समुद्र पार निर्भर क्षेत्र हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जो कि 1922 में अपने परचम पर था और दुनिया के तकरीबन 1/4 क्षेत्र को घेरता था। इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके पूर्व उपनिवेशों की भाषा, संस्कृति, कानूनी और प्रणाली में ब्रिटिश प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। बृहत ब्रिटेन और उत्तर आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटानिया यूके या ब्रिटेन के रूप में जाने वाला है। इसका राष्ट्रीय ध्वज भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय कुल चिन्ह भी, इसका मैप भी देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल जो दिखाया गया है, गॉड सेव द क्वीन इसका राष्ट्रीय गीत है। राजधानी तो मैंने बताया है लंदन। देखिए इसका मैप में देख सकते हैं जो प्रमुख रूप से जो सिटी हैं दिखाए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद जो है लगभग खराब स्थिति में पहुँच गई है। प्रति व्यक्ति आय जो $36,523 है। गिनी मानव मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग चलती है। क्षेत्रफल जो है 2,44,820 वर्ग किलोमीटर है। जल जो है 1.34% पाई। जनसंख्या जो है 61,61,23,000 है। 2009 की जनगणना के अनुसार संघ का दिन ये 101 मई 1707 में इसका गठन किया गया था। उसका फिर 1 जनवरी 1801 में इसको फिर से इसको अधिनियमित किया गया और 12 अप्रैल 1992 में ये अंगल आयरिश संधि के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसमें 2 सदन हैं, उस सदन और निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। धर्म जो है वहाँ पे ज़्यादा ही ये चलती है क्रिश्चियनिटी। सरकार जो है संसदीय लोकतंत्र की है। दूरभाष कोड 44 है। इंटरनेट टेली.uk है। तो ये था ब्रिटेन के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं कि कल जो है 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझें। सेहत साथ तो हर दिन दिवाली। इस बार दिवाली और मधुमेह दोनों
एक साथ हैं। त्यौहार और खान-पान और मौज-मस्ती के बिना अधूरे हैं। मधुमेह से बचने के लिए स्वस्थ खान-पान और जीवनशैली ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया भर में मधुमेह एक बड़ी बीमारी बन गई है। कोविड-19 के संक्रमण के बीच एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आप दिवाली मना रहे हो तो आप अपनी सावधानी के साथ मनाओ। ज़्यादा आप मीठा मत खाना, ताकि आप डायबिटीज़ का शिकार ना हो सको, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या इसकी मरीजों की बढ़ रही है, शुगर की। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप सभी इसको सुरक्षित दिवाली मनाएंगे और शुगर फ्री यहाँ तक की मिठाइयों का सेवन करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद। सबक खैर। रिजल्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर कल से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।